हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो है एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबाइए। तो चलते हैं अब हम लोग इस चैप्टर्स के लिए, जो कि चैप्टर्स नंबर है 4.1, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो स्टैंडर्ड इसमें हम लोग इक्वेशन पढ़ेंगे वो इंपॉर्टेंट रहता है। वो होता है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजक्वल टू 0। ये जो इक्वेशंस है, इसी इक्वेशंस में आपको ये पूरा चैप्टर सॉल्व होने वाला है। तो फर्स्ट क्या है आपका ए एक्स स्क्वायर, सेकेंड क्या है आपका बी एक्स, और सी क्या है आपका, सी है एक कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, क्वाड का मतलब होता है पावर 2। क्वाड का मतलब क्या होता है, पावर जो होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 2 पावर है। और ये सेकेंड वाला जो होता है वो होता है एक्स का कॉफिशिएंट क्या होना चाहिए, कोई भी नंबर होना चाहिए। ठीक है। और सी जो होता है, सी हो गया, ये कोई भी नंबर्स ले लेते हैं। सपोज दैट इसको यदि हम लिखते हैं 5x² प्लस 3x प्लस 7। अब ये देखिए, इक्वल टू यदि हम इसमें 0 लगा देते हैं, ये हो गया आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे, अब ये वाला पार्ट जो है वो ए एक्स स्क्वायर को सेटिस्फाइड कर रहा है, 3x जो है वो बी एक्स को सेटिस्फाइड कर रहा है, सी कोई नंबर है तो यहाँ पे सी को सेटिस्फाइड कर रहा है, और इक्वल टू 0 लगा दिए, इसीलिए इस चैप्टर का नाम इक्वेशन पड़ गया। क्या पड़ गया, इक्वेशन। क्योंकि यहाँ देखिए इक्वेशन बन के रेडी हो रहा है। क्या बन रहा है, इक्वेशन। ये हो गया एलएचएस और ये हो गया आपका आरएचएस। मिड में क्या है आपका, इक्वल टू है, तो ये एक इक्वेशंस का रूप ले लेता है। क्या ले लेता है, इक्वेशंस का रूप ले लेता है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसके कॉफिशिएंट को पढ़ेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या हो, कॉफिशिएंट पे ध्यान दीजिए। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कैसे, तो जिसका कॉफिशिएंट पूछेगा उस पे आप उसको हाइड कर दीजिए। एक्स स्क्वायर को हाइड करके देखिए, एक्स स्क्वायर को आप भूल जाइए तो आपको क्या दिखेगा, 5। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या हो गया, 5 हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये भी ध्यान दीजिएगा साइन का। 5x² के पीछे देखिएगा कोई भी साइन नहीं है, इसीलिए ये पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे चलते हैं x का कॉफिशिएंट की तरफ। x का कॉफिशिएंट देखिए यहाँ पे क्या है, x का कॉफिशिएंट, x को हाइड कर दीजिए, क्या दिख रहा है आपको, 3 दिख रहा है। और 3 दिख रहा है तो वो भी प्लस में है, क्योंकि उसके पीछे साइन देखेंगे पॉजिटिव होता है। फिर नंबर्स में देखिए, नंबर, ये तो नंबर ही है आपका 7। ठीक है। तो कॉफिशिएंट आपको एक्स स्क्वायर का पूछा जाएगा और एक्स का कॉफिशिएंट पूछा जाएगा। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 5 हो जाएगा और एक्स का कॉफिशिएंट आपको 3 हो जाएगा। ठीक है। तो चलते हैं अब हम लोग एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सबसे पहले इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाले चैप्टर्स में सबसे पहले आपको इसमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सा इक्वेशंस क्वाड्रेटिक फॉर्म में है या नहीं है। ये क्वेश्चंस जो है ये 1 मार्क्स में आपको वेरीफाई पूछता है, जो ये क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक फॉर्म में है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए आप हमारे साथ देखिए कैसे करते हैं हम इसको। पहले देखेंगे यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर है और ये है 2 इंटू एक्स माइनस 3 है। तो सबसे पहले तो इसको चेक करेंगे हम लोग। तो इसको देखिएगा क्या करेंगे हम लोग, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चे, जल्दी बताइए। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1, ये हो गया आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको बोलते हैं हम लोग मोनोमियल्स का क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं आप। इसको ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 6। ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये हो गया आपका 2x और ये हो गया आपका 2x माइनस 6। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसी एक्सरसाइज में आपको हम थोड़ा सा लीनियर इक्वेशंस भी बता देंगे, जो लीनियर इक्वेशंस कैसे होता है देखेंगे। ये जो पार्ट है आपको आरएचएस में, इसको हम इस साइड लाएंगे। ध्यान से देखिएगा, ये 2x प्लस में है तो इस साइड आएगा तो माइनस में, ये माइनस है तो प्लस में। इसको बोलते हैं हम लोग एक्सचेंज। ठीक है। आप इसको साइंस में भी पढ़ेंगे। ठीक है ना, जो आपको साइंस का पहला चैप्टर है कौन सा है, केमिकल इक्वेशंस, तो उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हम लोग निकालते हैं। तो सेम देखते रहिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये तो हो गया आपका एलएचएस। अब ये आरएचएस को हम लोग इस साइड लाएंगे, तो जो साइन आरएचएस में है वो चेंज होकर के नेगेटिव हो जाएगा। ये देखिए, ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। इक्वल टू क्या लगा देंगे हम लोग, 0। समझ में आया, ध्यान से देखिएगा। ये जो प्लस है इसको हम इस साइड लाए तो माइनस, ये माइनस था तो प्लस, और इस साइड में कुछ नहीं बचेगा तो हम लोग इसको 0 लिखेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, 2x प्लस में है और 2x माइनस में है। देखिए 2 मैंगो है और 2 मैंगो आपने खा लिया तो कितना हो जाएगा, 0। देखिए 2 मैंगो है ना प्लस में, 2 मैंगो है ना माइनस में,
तो दोनों में से हट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। अब देखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर, अब 1 है प्लस में, 6 है प्लस में, कितना हो जाएगा 7 इक्वल टू 0। अब ये बताइए ये बन के आया आपका, ठीक है। अब ये बताइए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, जल्दी बताइए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, यस लिखेंगे। क्यों लिखेंगे तो ध्यान से देखिए, हमारा इसका क्या होता है बेस फॉर्मूला, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये होता है। अब यहाँ पे देखिए ए एक्स स्क्वायर ये फॉर्म तो है आपके पास, ठीक है, और ये वाला फॉर्म भी है आपके पास, ठीक है। अब बी एक्स नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, हमको फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। फर्स्ट फॉर्म का मतलब कोई भी एक जो होना चाहिए वो स्क्वायर में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए, स्क्वायर में। यहाँ देखिए ये स्क्वायर में है तो ये क्या हो जाएगा, यस। क्या लिख देंगे यहाँ पे, यस, ठीक है। इतना लिखिएगा, इसी को बोलते हैं हम लोग चेक वेदर। क्या बोलते हैं, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन को, देखिएगा ध्यान से, और हमारे साथ हो सके तो आप लोग बनाते जाइए, क्योंकि हम इसको इस चैप्टर्स को स्टार्टिंग से करवाते जा रहे हैं। इससे पहले हमने ट्रिगोनोमेट्री का सीरीज चलाया जिसका रिस्पॉन्स आप लोगों ने अच्छा दिया, तो आप ट्रिगोनोमेट्री के भी क्वेश्चंस को उसमें से लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते जाइए। और ये मैंने दूसरा चैप्टर्स लिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो आप इसको पूरे कंटिन्यू शुरुआत से देखते रहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अब ये देखिए -2 × 3 कितना हो जाएगा -6, -2 × x क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा। ध्यान से देखिए, -2 है और 3 है, 2 3 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो नेगेटिव साइन लगाएंगे। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2x हो जाएगा, यहाँ पे समझ में आ गया। अब देखिए फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, LHS RHS शिफ्ट करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इस वाले पार्ट को इधर बुलाइए तो +6 हो जाएगा, इसको भी बुला लीजिए तो -2x हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को, देखिए माइनस था, हम लोग इस साइड लाएंगे तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। ध्यान से देखिएगा, मैथमेटिक्स जो होता है वो स्टार्टिंग से देखने की चीज होती है, और पूरी तरीके से उस पर आप लोग जो है तो फोकस करके पढ़िए, ठीक है ना। उससे क्या हो जाएगा, आपके बोर्ड के एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। आप लोग देख लीजिएगा, वो तो आपका रिजल्ट बताएगा, जैसे आप प्रैक्टिस कीजिएगा वैसा ही आपको मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, अब एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर सेम होगा। अब देखिए यहाँ पे 2x माइनस में है, 2x माइनस में है। बहुत बच्चों को इस चीज में कंफ्यूजन हो जाती है, जो हम लोग क्या करें, तो ध्यान से देखिएगा, पीछे का साइन ध्यान से देखिएगा। 2x किस चीज में है, नेगेटिव में, 2x किस चीज में है, नेगेटिव में। अब याद रखिए 2 रुपीज मान लीजिए, 2 रुपीज आपने किसी फ्रेंड से आपने बोरो लिया, और किसी और फ्रेंड से भी 2 रुपीज बोरो लिया, तो आप उसको कितना रिटर्न कीजिएगा, तो 2 और 2 कितना हो गया 4, तो यहाँ पे लिखेंगे -4x। समझ में आ रहा है। तो दो नेगेटिव जो होता है वो आपस में पॉजिटिव हो जाता है, बट साइन किस चीज का लगता है, तो नेगेटिव का ही लगता है, तो ये भी दिमाग में रखिएगा आप लोग। +6 लगा देंगे इक्वल टू 0। अब ये बताइए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये बताइए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। अब देखिए एक स्क्वायर में है, दूसरा x के फॉर्म में है, तीसरा नंबर है, तो ये तीनों क्या है आपका, ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, यस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, यस, यहाँ पे लिख देंगे आप यस। समझ में आया ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, तो आप इसका एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो आप इसको नोटबुक पे हमारे साथ बनाते जाइए, ठीक है। तो चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका x - 2 × x+1। ये देखिए ये बाइनोमियल्स का प्रोडक्ट है, याद रखिएगा। बाइनोमियल्स का मतलब क्या होता है, दो टर्म्स, इसमें देखिए 1 2 दो टर्म्स है, इसमें भी दो टर्म्स है, इसको बोलते हैं बाइनोमियल्स का प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। दोनों साइड हमारा सेम ही है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले प्रोडक्ट निकाल देंगे, तो x लिखते हैं। देखिए बाइनोमियल्स का प्रोडक्ट मैंने बता रखा हूँ, लेकिन फिर से एक बार बता देता हूँ आप लोगों को। x लिखेंगे, ये पूरा ब्रैकेट इसके साथ लिख दीजिए, देखिए लिख दिए, फिर -2 लिखिए, फिर ये ब्रैकेट पूरा इसमें लिख दीजिए, ठीक है। अब इस साइड भी सेम करेंगे हम लोग, x लिख देते हैं, x+3 ले लेंगे, फिर -1 लिख लेते हैं, x+3 लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, x स्क्वायर प्लस x, यहाँ पे माइनस होगा आपका -2x, 2 1 जा 2। अब इस साइड भी कर दीजिए, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3। समझ में आ रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं बाइनोमियल्स का। देखिए x से लिखेंगे x स्क्वायर, x × 1 x हो गया, -2x हो जाएगा, -2 1 जा 2 हो जाएगा, इस साइड x स्क्वायर हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 1x हो जाएगा, तो x ही लिखते हैं और -3 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा, इस पार्ट को हमको इधर लाना है, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स है -2x है -2 है, ये तो LHS है आपका। अब ये सारा पार्ट इधर लाते हैं, ये माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में है तो किस में आएगा, माइनस में।
ये प्लस में है तो किस चीज में आएगा, माइनस में। ये माइनस में है तो किस चीज में आएगा, प्लस में। ये माइनस में है किस चीज में आएगा, प्लस में। इक्वल टू क्या लगा देंगे, 0। समझ में आ रहा है आप लोगों को। इसको हम लोग आरएचएस को एलएचएस की तरफ लाए हैं तो सारे साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एक प्लस में है और एक माइनस में है। और देखिए क्या क्या होने वाला है, और देखिए कुछ ये नहीं होगा। अब इसमें देखिए एक स्टेप और लिख लेते हैं। तो यहाँ देखिए एक्स में से 2x जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस एक्स। ध्यान से देखिए एक है यहाँ पे 2 है माइनस में, तो कितना होगा, -1 हो जाएगा। अब नंबर इस वाले पार्ट को लिख लेते हैं, -3x लिख लीजिए और प्लस एक्स लिख लीजिए। और ये देखिए 2 और 3 है तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स और एक्स भी कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा -3x + 1 इक्वल टू 0। अब ये बताइए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये बताइए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ये आपका आंसर आना चाहिए नो सर, ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर पावर जो है वो इस फॉर्म में नहीं है। देखिए ये फॉर्म मैं बार बार लिख रहा हूँ, ये फॉर्म मैं बार बार लिख रहा हूँ आपको। देखिए इस फॉर्म में है, स्क्वायर वाला है इसमें नहीं है। तो स्क्वायर वाला यदि नहीं है तो आपको ये क्या लिखेंगे, नो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ में देखते हैं। फोर्थ में देखिए इधर भी मल्टीप्लाई मार दीजिए आप। देखिए एक्स को इससे करेंगे तो एक्स 2x + 1 लिख लेंगे, फिर -3 लिखिए 2x + 1। इस साइड क्या करेंगे, मल्टीप्लाई x² + 5x हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, ये 2x², ये क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6x, 3 1 जा 3, ये हो जाएगा आपका x² + 5x। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2x² है, अब सबको एक साथ लाइए, 2x² + x - 6x - 3, ये तो LHS वाला है, एज वेल एज लिख दिए। LHS के पार्ट को सेम लिखेंगे, RHS को बुला लेते हैं तो -x² हो जाएगा और ये भी -5x हो जाएगा। देखिए RHS को हमने किधर ले आया, LHS की तरफ ले आया। LHS की तरफ लाएंगे तो सारे साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस था तो माइनस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया। ठीक है। अब देखिए 2x², लाइक टर्म पता है ना आप लोगों को, स्क्वायर वाले सेम हो गया, एक्स वाले ये हो गया लाइक टर्म। लाइक टर्म मतलब होता है लाइक, सेम सेम। अब देखिए 2 में से 1 चला जाएगा तो क्या बचेगा, x²। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1x है और 6x है तो कितना हो जाएगा, 5x -3। इस साइड क्या बचेगा आपका, -5x। समझ में आ रहा है। देखिए 2 में से 1 चला गया तो 1 आ गया, 6 में से 1 चला गया 5 आ गया, 3 का 3 लिख देंगे, 5x का 5x लिख देंगे। अब x² सेम रहेगा, 5 5 कितना हो जाएगा, 10 -3 इक्वल टू 0। अब ये बताइए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ये बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, यस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये इस फॉर्म को सेटिस्फाइड कर रहा है। देखिए ये x² वाला पार्ट है, हाँ है, क्या है, x² है। समझ में आ रहा है। तो यदि इसमें क्वाड्रेटिक का मतलब ये होता है पावर ऑफ 2, क्या होना चाहिए, पावर ऑफ 2। देखिए पावर ऑफ 2 है तो ये क्या हो जाएगा, यस। क्या लिख देंगे यहाँ पे, यस लिख देंगे। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोल देंगे, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या हमारे साथ इसको पेन और पेपर पे करते जाइए। वीडियो को आराम आराम से देखिए और बार बार देखिए। और यदि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को आप लोग जरूर दबाइए। तो चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5th की तरफ। ठीक है, तो अब है क्वेश्चन नंबर 5th में है आपका 2x - 1 × x - 3 है इक्वल टू x + 5 और x - 1 है। ठीक है। तो इसमें फिर क्या करेंगे हम लोग, प्रोडक्ट निकालते हैं। 2x लिखेंगे, x - 3 आ गया, -1 x - 3 आ गया। इस साइड भी क्या करेंगे हम लोग, x लिखेंगे, x - 1 और 5 लिखते हैं तो x - 1 आ गया। ठीक है। अब देखिए इसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 2x² आएगा, 2 3 जा 6x, 1 से करेंगे तो x +3 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो x² आ जाएगा, -x + 5x - 5। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, 2x², इसको LHS को हम RHS की तरफ, RHS को हम लोग LHS की तरफ लाते हैं। 2x² - 6x - x + 3। अब इसको देखिए ये जितने भी साइन जो आपको अभी दिख रहे हैं ना, सारे साइंस अपोजिट हो जाएंगे। ये हो जाएगा माइनस में x², ये प्लस में x हो जाएगा, ये माइनस में 5x हो जाएगा, +5 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0 लगा देंगे हम लोग।
अब यहाँ पे देखिए लाइक टर्म पे ध्यान दीजिए, 2 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है, और कोई तो नहीं है इसमें लाइक टर्म एक्स स्क्वायर के अलावा नहीं है। चलिए अब 6x और 1x क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा। दोनों नेगेटिव अभी बताए थे आपको, दोनों नेगेटिव क्या हो जाता है आपस में पॉजिटिव हो जाता है, साइन आप क्या लगाएंगे, माइनस का लगाएंगे, ठीक है। अब ये देखिए नंबर्स वाले देखिए 3 और 5 क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ठीक है। इस साइड में देखिए एक है +1 और एक है -5, तो क्या हो जाएगा -4x हो जाएगा, इक्वल टू 0 लगा देंगे, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, 2 में से 1 गया तो 1 आ गया, 6 और 1 7 हो जाएगा, 3 और 5 8 हो जाएगा आपका, और यहाँ पे देखेंगे 4x x है और ये है आपका -5x, तो क्या हो जाएगा -4x हो जाएगा, ठीक है। एक टर्म एक स्टेप्स और लिखते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर 7 और 4 क्या हो जाएगा 11x प्लस क्या हो जाएगा 8 इक्वल टू 0। अब ये देखिए ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है आपका, ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म है, यस है, क्यों है, क्योंकि इस ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे यस, क्या लिख देंगे हम लोग, यस। ये किसके फॉर्म में है आपका, एक्स स्क्वायर -11x प्लस 8 इक्वल टू 0, तो ये है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके फॉर्म में है। आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो 4.1 में ज़्यादातर वेरिफिकेशन है, इक्वेशंस को लिखने के लिए है। 4.2 में आपको जो सॉल्विंग करना पड़ेगा, इस पार्ट को हम सॉल्व करेंगे, एक्स निकालेंगे, तो वहाँ पे रूट पढ़ेंगे, सॉल्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ हम लोग आगे की एक्सरसाइज में करेंगे। तो चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें देखिए आपको LHS में आपको कुछ नहीं करना है, LHS तो आपको सॉल्व ही है, RHS को आपको a-b का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। इस एक्सरसाइज में आप नोट कर लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल क्यूब और a-b का होल क्यूब, ये 4 आइडेंटिटीज का यूज इस इक्वेशंस में आपको होगा। चलते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर आ गया, 3x आ गया प्लस 1 आ गया, यहाँ पे देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, -2ab कर दीजिए तो 2 इंटू एक्स इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। 2ab आ गया, 2ab यहाँ पे हमने डायरेक्ट लगा दिया, इसको भी हम डायरेक्ट नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, समझ में आया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इस साइड में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा -4x हो जाएगा। आर एच एस को आप LHS की तरफ ले आइए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और इसको इस साइड लाएंगे तो -x स्क्वायर -4 प्लस 4x। शिफ्टिंग जरूरी है इसमें सीखना, शिफ्ट करने का मतलब हुआ RHS से LHS लाएंगे, LHS से RHS लाएंगे, जब भी इधर से उधर जाए या उधर से इधर आएगा तो वो साइन चेंज होकर के आएगा, ठीक है ना। तो देखेंगे एक्स स्क्वायर देखिए चला जाएगा क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है, 3 और 4 कितना आ जाएगा आपका 7x और यहाँ पे हो जाएगा -3, यही आएगा आपका। अब ये बताइए ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है या नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं है क्योंकि इसमें स्क्वायर नहीं है। अब आप लोग जल्दी जल्दी करते जाइए इसको, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे नो, क्या लिख देंगे नो, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं है, ठीक है। चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको है x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर -1, इसके फॉर्म में है। तो अब देखिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, a प्लस बी का होल क्यूब होगा, ठीक है। a प्लस बी का होल क्यूब हम यहाँ लिख देते हैं आपको, a प्लस बी का होल क्यूब। देखिए क्या होता है, a क्यूब होता है, b क्यूब होता है प्लस 3ab होगा इंटू a प्लस बी होगा, ठीक है। देखिए कितना इजी है फॉर्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी है, ठीक है। अब देखेंगे यही अप्लाई कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, ये फॉर्मूला हो गया आपका, इसको अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा आपका, अप्लाई जब करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, बी के प्लेस पे 2 हो जाएगा, 2 क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 इंटू ए कितना है आपका एक्स, बी कितना है आपका 2 और a प्लस बी कितना हो जाएगा आपका x प्लस 2। समझ में आ रहा है, देखिए ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला को हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ठीक है, इक्वल टू। अब इसमें देखिएगा इसको तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप लोग, 2x को x स्क्वायर से करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x क्यूब आ जाएगा, 2x को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। समझ में आ रहा है, देखिए ध्यान से। अब इसको हम लोग ब्रैकेट खोलते हैं, x क्यूब 2 का क्यूब करेंगे तो 8, 3 2 जा 6x हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका x प्लस 2, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम लोग 2x क्यूब माइनस 2x, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे x क्यूब आ जाएगा प्लस 8 आ जाएगा
प्लस 6x² आ जाएगा, 6 टू जा 12x आ जाएगा, यहाँ पे 2x³ आ जाएगा माइनस 2x एज वेल एज, इसको हमने एज वेल एज लिखे। अब RHS को LHS की तरफ लाइए, x³ प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x माइनस 2x³ आ जाएगा प्लस 2x आ जाएगा इक्वल टू 0, क्योंकि ये वाला टर्म्स कहाँ पे आ गया आपको LHS में आ गया, तो LHS में कुछ नहीं आएगा, 0 रहेगा। ठीक है, अब देखिए लाइक टर्म पे ध्यान दीजिए, लाइक टर्म कौन कौन सा है, क्यूब वाले को एक साथ करेंगे तो 1 है और यहाँ 2 माइनस में है तो क्या आ जाएगा माइनस x³, तो माइनस x³ आ गया। ठीक है, और क्या आ सकता है, स्क्वायर वाले को देख लीजिए, स्क्वायर वाला इसमें है नहीं। ठीक है, स्क्वायर वाले को तो हम लोग सेम रखेंगे, यहाँ पे भी नहीं है स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई किए थे नहीं है। ठीक है, चलिए तो x² वाले को यहीं लिख देते हैं, 6x लिख देते हैं। ठीक है, 6x²। ठीक है, ये हो गया, क्यूब वाला आ गया, स्क्वायर वाला भी आ गया। अब देखिए x वाला 12 और 2 क्या हो जाएगा 14x। ठीक है, और उसके बाद देखिए 8 है तो 8 नंबर सेम है इक्वल टू 0। अब ये देखिए ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्यूब वाला फॉर्म आ रहा है, तो क्यूब वाला फॉर्म आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका नो आ जाएगा, क्या आ जाएगा नो। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है तो नो नहीं है। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को आप लोग जरूर दबाइए। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। देखिए LHS में आपको कुछ नहीं करना है, LHS ऑलरेडी सॉल्व है, खाली RHS को करना है। बट यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो a माइनस बी का होल क्यूब लगेगा, जो कि हम यहाँ पे आपको लिख देते हैं। a माइनस बी का होल क्यूब ये होता है आपका a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ठीक है, अब देखिए a प्लस बी का होल क्यूब आपने अभी सीखा था, वो भी फॉर्मूला सेम होगा, बट उसमें सारे प्लस में आएंगे और इसमें सारे माइनस में आएंगे, बस यही डिफरेंस है। क्या है, उसमें हमको क्या था, सारे यही सेम है, उसमें सारे प्लस में आएंगे और इसमें सारे माइनस में आएंगे। चलते हैं अब इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो LHS को सेम लिख देते हैं, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, x के फॉर्म में लिखेंगे x³ माइनस 2 का होल क्यूब, a³ हो गया माइनस b³ हो गया माइनस 3ab, 3 इंटू एक्स इंटू 2 लिख देंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे x माइनस 2। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए LHS को सेम लिखेंगे अभी, 4x² माइनस x प्लस 1, ये क्या हो जाएगा आपका a³, ये क्या हो जाएगा 8, ये क्या हो जाएगा आपका 3 2 जा 6x और ये हो जाएगा आपका x माइनस 2। सेम लिखेंगे x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, x³ माइनस 8 माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6x² हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 12x और यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा। याद रखिएगा जब आप RHS को LHS में शिफ्ट करिएगा तो यहाँ पे इक्वल टू 0 लगाइएगा। यहाँ पे इसको शिफ्ट कर रहे हैं ना, अच्छा अभी शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, अभी इसको इक्वल टू में ही रहने दीजिए। ठीक है, अब देखिए शिफ्ट करेंगे, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 ले आइए इसको, तो माइनस x³ प्लस 8 आ जाएगा प्लस 6x² आ जाएगा माइनस 12x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको। अब देखिए यहाँ पे x³ तो कट जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है। अब स्क्वायर वाले को देखिए, 4x² है और 6x² है, बताइए कितना आएगा 2x² आएगा, माइनस या प्लस, तो सर प्लस आएगा क्योंकि 6 बड़ा है। देखिए यहाँ पे ये प्लस बड़ा है ये छोटा है। अब यहाँ पे देखिए x और ये हो जाएगा आपका 13x, क्योंकि 1 है यहाँ पे 12 है, 13 हो गया और कुछ है 9 है, 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9 इक्वल टू 0। अब ये बताइए क्वाड्रेटिक फॉर्म में है या नहीं है, तो यस है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर वाला पार्ट आ गया है। ठीक है, तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज 4.1 के वन क्वेश्चन नंबर 1 के 1 से 8 तक का सारा क्वेश्चन हमने आपको करवाया। ये क्वेश्चंस आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा, तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके कंटिन्यू पार्ट को करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।